अब एहसास हो रहा होगा दिल्ली में बैठे मोदी और शाह को, और कम से कम जो आला कमान हाई कमान बनकर फैसले लिया करते हैं दूसरे राज्यों के लिए, खासकर बिहार के लिए, अब वो पछता रहे होंगे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि नीतीश कुमार को साथ लिया है। उसकी कई वजह हैं। पहली वजह यह है कि बीजेपी की साख पर पट्टा लगा है। जो उनके गुणगान किया करते थे, जो उनके गाने गाया करते थे, जो उनके भक्त हुआ करते थे, बीजेपी की इस हरकत को लेकर नाराज है। वो नाराज इसलिए है कि नीतीश कुमार जैसी एक नेता को अपने साथ लाना बीजेपी को भारी पड़ गया है, क्योंकि बीजेपी के अपने ही समर्थक उनके खिलाफ खड़े हो गए कि यह करना नहीं चाहिए था, चुनाव का इंतजार करना चाहिए था। इस बात की नाराजगी आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन खबर यह नहीं है, खबर यह है कि नीतीश कुमार की सरकार तो जल्द गिरेगी ही। एनडीए टूटने जा रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी जिन सहयोगियों के दम पर बिहार में सांसद और विधायक अपनी जिताती रही, एमएलसी बनवाती रही, वही साथी जब साथ छोड़ देंगे, उसके बाद बीजेपी का सुपड़ा बिहार के अंदर साफ हो जाएगा। ये बीजेपी जानती है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एनडीए के एक बड़े साथी ने कैसे खुलकर मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के सामने, मोदी शाह के सामने। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आपको याद है कि मैंने जब एक खबर दिखाई थी कि नीतीश कुमार बगावती तेवर दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव से अलग हटना चाह रहे हैं, आरजेडी सरकार से बाहर चली जाएगी, महागठबंधन की सरकार गिर जाएगी। इन सबके बीच एक नेता का जिक्र सबसे पहले आपके अपने चैनल तक कंटाप ने किया था। वो थे चिराग पासवान। वैसे चिराग पासवान के बारे में बता दूं, चिराग पासवान इस वक्त उनके पार्टी के पास कोई विधायक नहीं है। एक पार्टी का एक विधायक जीते थे उनके पटियारी से, लेकिन वो भी जनता दल यूनाइटेड ने तोड़ लिए। तो चिराग पासवान, इस बात को जैसे ही खबर मिली कि एनडीए में नीतीश कुमार दोबारा आ रहे हैं, वही जो जनता दल यूनाइटेड एलजेपी को तोड़ती रही, रामविलास पासवान के लिए उल्टा सीधा बोलती रही, तमाम चीजों का याद आ गया चिराग पासवान को। चिराग पासवान सीधे गए थे, पहले अमित शाह से मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद साथ साथ उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वो खबर सुनने के बाद चिराग पासवान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। खबर है कि उन्होंने जो कहा था दुश्मन का दुश्मन दोस्त माना जा रहा है, तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो सकते हैं। कैसे, मैं दिखा देता हूं, पहले बता देता हूं। खबर है, मनोज कुमार है, एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा है कि हाजीपुर से चिराग पासवान ही चुनाव लड़ेंगे। वैशाली, सीतामढ़ी, सुपौल सीट को लेकर पेच फंस गया है, सूत्रों का कहना है। मनोज कुमार जो एक पत्रकार है, उन्होंने बताया कि हाजीपुर की सीट पक्की कर दी गई है कि आप चुनाव लड़िए। जबकि चिराग पासवान ने जब अमित शाह से मुलाकात की थी, जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, तो उन्होंने कहा था 6+1 यानी 6 लोकसभा की सीटें चाहिए मुझे और 1 सीट चाहिए राज्यसभा की। ऐसा कि नहीं कि नीतीश कुमार आ गए हैं, जनता दल यूनाइटेड आ गई है, तो बीजेपी हमारे खाते की चीजें उनके हाथ में डाल दी, ये नहीं चल पाएगा। ये साफ साफ कह के आए थे, ये साफ लफ्जों में कहा था। खबर सबसे पहले तक कंटाप ने आपको दिखाई थी, और अब खबर निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार की एक शर्तों के सामने बीजेपी झुकती जा रही है, जिसको लेकर नाराजगी चिराग पासवान में। खबर है कि 6+1 तो छोड़िए, कैसी भी बात, कोई भी शर्त चिराग पासवान की माननी नहीं जा रही है बीजेपी के अंदर। बताया जा रहा है कि कोई विधायक ही नहीं है तुम्हारा, तुम सियासी तौर पर इतने मजबूती नहीं हो कि तुम्हारी बात मानी जाए। इस तरह के संकेत दिल्ली से चिराग पासवान को दिए गए। चिराग पासवान ने भी बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। उनका पहले ही कहना था दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यानी नीतीश कुमार के साथ उनका 36 का आंकड़ा पहले से है। दरअसल जब वो एनडीए में शामिल हुए, उस दिन भी चिराग पासवान ने कहा था कि नीतीश कुमार के साथ उनका नीतिगत विरोध था, है और रहेगा। अगर उन्होंने बिहार की भलाई के लिए जैसा वो अभी तक काम करते रहे, अगर वैसे ही काम करते रहे, तो नीतिगत विरोध लगातार जारी रहेगा। यह किसी और का नहीं कहना है, यह कहना है चिराग पासवान का, यानी नाराजगी नीतीश कुमार से उनकी बनी हुई थी। इसी इन सबके बीच में जीतन राम मांझी ने पत्ते खोल दिए। उन्होंने कहा कि मुझे 2 मंत्री पद चाहिए। चिराग पासवान ने मौका भांप लिया, उन्होंने कहा सीधे बीजेपी को नहीं, नीतीश कुमार के बहाने भारतीय जनता पार्टी तक ये संदेश पहुंचा दूंगा कि नई बात सुनी जाएगी तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, यानी कि नीतीश कुमार के दुश्मन इस समय तेजस्वी यादव है, वो मेरे दोस्त बनने जा रहे हैं, यानी वो आरजेडी के साथ जा रहे हैं। कैसे, खबर देख लीजिए। नवभारत टाइम्स ने जो खबर छापी है उसकी हेडिंग पढ़िए। उसमें लिखा है नीतीश के खिलाफ मांझी और चिराग ने खोला मोर्चा, क्या 2020 वाली नौबत झेलेंगे सीएम। खबर क्या है, इसमें खबर में लिखा हुआ है चिराग पासवान के पास एक भी विधायक नहीं। ये कहानी में बता देता हूं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं खबर क्या है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का आरोप है, इसमें बताया गया नवभारत टाइम्स में सबसे नीचे कि लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान का आरोप है कि नीतीश कुमार गठबंधन धर्म के विरुद्ध जाकर निर्दलीय विधायक सुमित कुमार को मंत्री बना रहे हैं। चिराग का कहना है कि जो सुमित कुमार जमुई लोकसभा चुनाव के समय मेरा विरोध कर रहे थे और मुझे चुनाव हराने का षड्यंत्र रच रहे थे, उन्हें मंत्री परिषद में जगह क्यों मिली। ये कह दिया गया कि आपने उन्हें मंत्री कैसे बना दिया भाई। मैंने, चलिए आप आए, आपने मेरी पार्टी के लोगों को तोड़ा, आपने बहुत सारी चीजें की, लेकिन आपने किया। अब इंतकाम का वक्त आ चुका है। मैंने पहले भी कहा था ना, इंतकाम का वक्त है दोस्तों। चिराग पासवान इंतकाम लेने जा रहे हैं, न केवल नीतीश कुमार से बल्कि बीजेपी से भी। और बीजेपी इसलिए थर थर कांपी हुई है कि उसके लिए एक एक वोट, एक एक सीट
कम से कम इस बार बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोदी जी इतिहास रचना चाहते हैं, बिहार से ज्यादा सीटें जीतना चाहते हैं। ऐसे में उनको एक छोटे से छोटे, जिनके पास विधायक ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी भी जरूरत है, क्योंकि उनके समुदाय का वोट मिलेगा तभी बीजेपी का प्रत्याशी मजबूत होगा। बीजेपी का प्रत्याशी मजबूत होगा तो वो जीतेगा, और जीतेगा तभी मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन पाएंगे। ये बात साफ है। इसलिए वो चिराग पासवान को नाराज भी नहीं करना चाहते, डरे हुए हैं। क्या लिखा है कि जो सुमित कुमार, बताया जाता है कि सुमित कुमार जो हैं दरअसल वो नीतीश कुमार के एक मित्र हैं, उनके दोस्त हैं। उसी लिहाज से नरेंद्र सिंह एक नेता हुआ करते थे, नरेंद्र सिंह दोस्त है नीतीश कुमार के। नरेंद्र सिंह के बेटे हैं सुमित सिंह, जो मंत्री बनाए गए, गठबंधन की सरकार में भी थे, मंत्री थे, और इसी आधार पर लगातार नीतीश कुमार उन्हें मंत्री बनाते रहे। उसी को लेकर नाराजगी जताई है चिराग पासवान की तरफ से। इसी में आगे लिखा है निर्दलीय विधायक सुमित सिंह बने कारण। देखिए जीतन राम मांझी जो है ना, उन्होंने भी साफ तौर पर क्या लिखा है, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के विरोध का कारण निर्दलीय विधायक सुमित सिंह है। निर्दलीय विधायक नीतीश कुमार के मित्र नरेंद्र सिंह के बेटे हैं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, दोनों का यह आरोप है कि नरेंद्र सिंह से मित्रता की वजह से नीतीश कुमार सुमित सिंह को मंत्री तो बना ही रहे हैं, साथ ही इनको मलाईदार विभाग भी दे रहे हैं। मांझी का कहना है कि मेरे पास 4 विधायक है तो मुझे उस लिहाजन 2 मंत्री पद मिलने चाहिए। अब देखिए दोनों तरफ से फंसे हुए हैं सुमित कुमार को लेकर। माना जा रहा है सुमित कुमार जल्दी तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे, ये बात भी सच है। जबकि खास कोई चिराग पासवान का सीधे सुमित कुमार से कोई बहुत वो नहीं। किससे है? जनता दल यूनाइटेड से। कैसे, मैं बता देता हूं। नवभारत टाइम्स की ये वाली रिपोर्ट में पढ़िएगा, चिराग की उनकार में चिराग पासवान के पास एक भी विधायक अभी नहीं है, लेकिन 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में, तो लोक जनशक्ति पार्टी के पास एकमात्र विधायक की जीत हुई थी। मटिहानी विधानसभा सीट से जेडीयू के विधायक नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह को लोजपा के उम्मीदवार राजकुमार सिंह ने परास्त किया था, पर वो बाद में लोजपा की सदस्यता छोड़कर जनता दल यूनाइटेड के सदस्य बन गए। वैसे भी चिराग पासवान एनडीए में रहकर नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करते रहे हैं, पर इस बार नीतीश कुमार की ओर से मंत्रियों की प्रथम सूची पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। कुल मिलाकर समझ लीजिए, अगर जिनको ये लग रहा है ये सिर्फ सुमित कुमार का विरोध है, जिनको लग रहा है नहीं केवल नीतीश कुमार का विरोध, नीतीश कुमार का खास तौर पर विरोध नहीं है, ये विरोध सीधे तौर पर अमित शाह और मोदी का है। क्यों है मैं बताता हूं। यहां तो केवल विधायकों को तोड़ने का काम किया गया था। एकमात्र विधायक चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जब रामविलास पासवान का निधन हुआ तब रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस ने क्या किया कि उस पार्टी में अधिकार जमाने लगे। उन्होंने दो फाड़ करने की कोशिश की। बीजेपी के नेता जो दिल्ली में बैठे हुए थे वो चिराग पासवान का साथ नहीं दे रहे थे, बल्कि पशुपति पारस का साथ दे रहे थे। उनको मंत्री भी बनाया। इस बात को लेकर खासी नाराजगी चिराग पासवान के अंदर है कि बीजेपी के नेताओं ने उनके पिता की पार्टी को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके चाचा और उनके लड़के तो है ही हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने भी कोर कसर नहीं छोड़ी। चाहते तो मुझे मंत्री बनाते, लेकिन मंत्री नहीं बनाया किसे? पशुपति पारस को। ऐसे में नाराजगी बीजेपी को लेकर खास तौर के लोजपा के अंदर है, यानी कि चिराग पासवान के अंदर है, और इसका इंतकाम इस चुनाव से पहले लोजपा यानी कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान लेने जा रहे हैं। नमस्कार।